दुनिया का हर एक पिता को ऐसा होना चाहिए अपनी बेटी के लिए। शिक्षाप्रद कहानी। 5 साल ससुराल रहने के बाद बेटी पीहर लौट आई थी, ससुराल कभी वापस न जाने के लिए। पिता की आंखों में सवाल थे, माँ के पास तमाम सवालों के जवाब, पर पिता बेटी से ही सुनना चाहते थे। बेटी ने पिता का पर्दा किया और तमाम सवालों के जवाब दिए। किस तरह ससुराल में दुधमुही बेटी को छोड़ खेतों में काम करने के बाद भी बेटी को गले नहीं लगा सकती। काम का बोझ, उस पर भी ढोर डंगर की जिम्मेदारी भी उसी की। उस पर भी सासू माँ जी के ताने छलनी करते हैं। कई बार बेइज्जती झेलने के बावजूद भी प्यार के 2 बोल के लिए तरस जाती है वो। इसमें क्या इसमें नया क्या है बेटा? इस हमने भी यही सब किया है, हर औरत यही करती है। तुम कोई नवेली तो नहीं हो जो तुम्हारे साथ कुछ माँ अलग ने होगा। घूंघट की ओर से कहा। पिता कुछ पल सोचते रहे, फिर बेटी के ससुराल फोन लगाया। आपसे बात करनी है, जितनी जल्दी आ सके जवाई जी के साथ पधारिए। बेटी का पति सास ससुर हाजिर थे। बहू अगर घर का काम न करे तो पर खेत पर न जाए, ढोर डंगर की देखभाल, दूध निकालना न करे तो क्या उसे औले में बैठा के पूजा करें उसकी? सास का सवाल था। ऐसा तो नहीं कहा उसने कि पूजा कीजिए उसकी, मगर कम से कम उसे इंसान तो समझिए। उसकी बच्ची से पूरा दिन उसे दूर रहना पड़ता है, आखिर दूध पीती बच्ची है अभी उसकी। पर आप लोग उसे बहू कम नौकरानी ज़्यादा समझ रहे हैं। कमरे में क्षण भर चुप्पी छा गई। अब मेरी बेटी आपके साथ नहीं जाएगी। उसके नाम से ज़मीन का चौथा हिस्सा और मकान कीजिए, और आप चाहे तो दूसरी शादी करने को स्वतंत्र हैं। पिता ने फैसला सुनाया। खाना खाकर पधारे आप, पिता ने हाथ जोड़े और दरवाजे से निकल गए। बेटी दरवाजे की ओर से सब सुन रही थी। पिता ने बेटी के सर पर हाथ रखा। शादी की है इसका ये मतलब नहीं कि तुझे अकेला छोड़ दिया। अब भी मेरा गुरूर है तू। पिता ने बेटी के सर पर हाथ फेरा। आंखें दोनों की छलछला रही थी। बेटी पिता से सीने से लिपट कर और दोनों फपक फपक कर रो पड़े। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।